तो दोस्तों, मैं ईश्वर राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए आज आपको देव रमणीय और सनातन संस्कृति की सबसे तपोभूमि पुण्य भूमि दुधारेश्वर महादेव, जो कि मालावताओं की वीर टाटगढ़ जिला ब्यावर राजस्थान, यहाँ पर आया हुआ है। तो मैं आज हमारे कैमरामैन और सहयोगी नैन सिंह जी रावत राजझालरा के साथ में आज आया हूँ यहाँ पर। नैन सिंह जी साहब भी मगरा क्षेत्र से काफी वाकिफ है कि कौन कौन से यहाँ पर महादेव के दरबार के अंदर कैसा वातावरण है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे आज देखने को मिला है कि यहाँ इस सनातन संस्कृति के सबसे पावन मन भावक स्थान पर आने जाने की यातायात की सुविधाएं है, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। और मैं पहले मंदिर प्रांगण के अंदर यहाँ पहुंचा हूँ, तो मैं आपको पहले यहाँ से ही बता दूंगा, लेकिन जाते समय आपको रास्ते के बारे में पूरा अवगत करवाऊंगा कि यहाँ इस हिंदुस्तान में ही इन देव रमणीय स्थानों पर आने के लिए आज भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और किस तरीके की यहाँ पर बारिश के मौसम में क्या हर मौसम के अंदर आने जाने वालों का बिल्कुल ही नुकसानदायक साधन होता है, यहाँ पर आ नहीं पाते हैं सही तरीके से। तो हम जाते समय भी आपको रास्ता बताएंगे वापस कि इस महादेव की तपोभूमि पर आने वाले श्रद्धालुओं को कितनी परेशानी होती है। हम गुरुदेव से भी बात करवाएंगे आपकी, लेकिन पहले चलते हैं सीधा और नैनू सिंह रावत के साथ में हम महादेव के करवाते हैं आपको दर्शन। तो बने रहें राजनवमी खोज खबर चैनल के लिए। शुरू से जहाँ से महादेव के दरबार में हम चलेंगे, यहाँ से ये महादेव का पावन धाम देखिए, जिसमें शिव के सिर से गंगा की धारा एक प्रतीक के रूप में बह रही है। आज भी दर्शनालु भी आए हुए हैं साथ में भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। ये कुंड बनी हुई है, इसमें भी काफी पानी है। अब हम चल रहे हैं आगे। अब आगे महादेव के दरबार में चलते हैं सीधा। हमें तो दोस्तों यहाँ बहुत छोटे थे तब आए थे, लेकिन नैनू सिंह जी रावत जो कि हमारे कैमरामैन साहब है और रिपोर्टर के तौर पर भी ये काफी सजग है मगरा क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने के बाद में एक बार वापस आपको दर्शन करवा देता हूँ। चारों तरफ मगरा ही मगरा है, बिल्कुल ही पर्वत ही पर्वत ये। और यहाँ से हम ऊपर चल रहे हैं महादेव के मंदिर में। यहाँ पर महादेव की मेन धाम है, जहाँ पर आज भी लाखों की संख्या के अंदर लोग आते हैं। ये है महादेव का प्राकृतिक स्थान, जहाँ पर दुधारेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। हम आगे हैं, हम अंदर चलकर गुरुदेव के महादेव के दर्शन करवाएंगे आपको। सबसे ऊपर वाले मंदिर में आते हैं तो ये कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, इसका पालन आपको करना अनिवार्य होता है। महादेव 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 महादेव, नीलकंठ महादेव की जय हो। श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव। हे महादेव, ये राजनवमी तेरे चरणों में आया है। आज पूरे क्षेत्र के साथ साथ हर व्यक्तियों का दुख दूर करना भोलेनाथ। ये महादेव की सत्य गादी, ये महादेव का त्रिशूल, महादेव के जो भी यहाँ पर मगरों के अंदर पर्वतों के अंदर दर्शन करने नहीं आ सकते, वो आप
राजदममी खोज खबर के माध्यम से आप महादेव के दर्शन कर सकते हैं और महादेव के दरबार में नतमस्तक होकर अपने दुखों के निवारण के लिए अरदास कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद हम यहाँ से परिक्रमा भी लगाते हैं महादेव के। हम तो कछु जाने नहीं, तुम जानो रघुनाथ। जो ये यहाँ से बंद है, जब यात्रु ज्यादा आते हैं तो ये परिक्रमा के लिए खोल दिया जाता है। ये मेन मंदिर है ना नयन सिंह जी? हाँ, मेन मंदिर ये है। और आगे जो वो गंगा मैया का वो उसके बारे में भी जानकारी देनी है आपको। ठीक है, तो चलते हैं अपन। ये देखिए पूरी तरीके से जहां नजर जा रही है आपकी पहाड़ ही पहाड़ है पूरे। अरावली पर्वतमाला नहीं, नंदी महाराज। अब हम मंदिर से वापस नीचे की ओर जा रहे हैं, जहां पर आपको वो कुआं भी बताएंगे जहां पर गंगा मैया के तौर पर, और नैनू सिंह जी रावत साहब हमें जानकारी भी देंगे कि ये गंगा का पानी कहां से कहां तक है और इनको सबसे पहले गंगा यहाँ पर किसको नजर आई थी वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। एक और मंदिर है ये सामने, ये माता का मंदिर है, माँ पार्वती, क्योंकि जहां माँ होती है वहां भोलेनाथ भी होते हैं और जहां भोलेनाथ होते हैं वहां माँ का होना अनिवार्य है। यहाँ पर माता का दरबार बना हुआ है। ये भी दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया कि माँ के दरबार में जहां पर भी हम जाते हैं तो वहां पर भैरव का मंदिर और बजरंग बली का मंदिर होना लाजमी है और जरूरी है, क्योंकि भैरवनाथ और बजरंग बली माता के पीठों की रक्षा के तौर पर, ये रक्षक के तौर पर विद्यमान है। तो भैरव जी महाराज के चरणों में भी नमन है कि इनसे बड़ा पहरेदार कौन होगा जीवन में, जो माता के चरणों के अंदर हमेशा अपनी हाजिरी देते रहते हैं और माता के ऊपर आने वाले किसी भी प्रकार के कष्ट और माता के भक्तों पर आने वाले किसी भी प्रकार के कष्ट को पहले ही निवारण कर देते हैं और इन कष्टों को यहाँ तक आने ही नहीं देते हैं। अब हम नैनू सिंह जी से जानकारी लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आइए नैनू सिंह जी। सर नैनू सिंह जी, सर ये हमारे दादाजी कम से कम 1571 में ये भगत गाय चराते थे और यहाँ मतलब पानी कुछ नहीं था और बकरियां चराते थे। अब पानी पिलाने को कुछ नहीं था तो महाराज एकदम विचार में बस विचार करते रहे। शंकर भगवान ने बोला कि आप दुखी क्यों हो और क्यों विचार में गुम हो गए, तो चलो आपके सराहने एक घास का पौधा है उसको उगलो। उकेलने के बाद गंगा मैया उत्पन्न हो गई यहीं से वो बताए। हाँ, गंगा मैया ये उत्पन्न हुई यहाँ से। सब ये गंगा मैया उत्पन्न हुई, फिर बोले गंगा मैया पानी तो पिला दिया, लेकिन हमारे भी रोजी रोटी कुछ नहीं है। तो उनको यहाँ खिचड़ी बनाई और कुंवारी गाय का दूध दिया। कुंवारी गाय के दूध से खिचड़ी बनाई तो और क्या उस दूध के कारण से दुधालेश्वर तो नहीं है? हाँ, तो उस दुधालेश्वर वही कारण तो ये गंगा मैया गाय का खिचड़ी बना से ये दुधालेश्वर महादेव बना। ये गंगा का पानी कहाँ तक मतलब ये रहता है हर मौसम में? ये हर मौसम में, भले भयंकर अकाल पड़ गया 12 वर्ष पानी बूंद नहीं आया तो ये पानी वहां तक चालू रहेगा, कुंड तक। और इतना कितना इतना है, इतना कभी खत्म नहीं होगा? बिल्कुल खत्म नहीं होता है। आपकी उम्र कम से कम 60 से ऊपर हो रही है। 62 साल हो गई। आपने 62 साल के अंदर कभी देखा कि पानी कम हुआ? नहीं 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 सर, जैसा का जैसा ये पानी है और पानी इसी धारा से गंगा गऊ के मुख में बह रही है और वो शिवलिंग ऊपर चल रही है। ये पानी गंगा मैया यहाँ से जा रहा है ये पूरा। और जो आपने बताया था गुरुदेव इनको मिली थी, ये इनको सन 1571 में। हाँ, बहुत जानकारी रखते हैं ननू सिंह जी। आप भी दर्शकों को बताएं वास्तव में कि महादेव जहाँ पर भी होते हैं उनके जो सेवक होते हैं, गण होते हैं, उनके जो सहयोगी होते हैं और जो उनको मानने वाले श्रद्धालु होते हैं, भोलेनाथ का इतना प्रभाव होता है कि वो उनके साथ ही हो जाते हैं साहब। तो ये आपने देखा गंगा मैया
जो कि मान्यता है लोगों की, और मैं देख भी रहा हूँ कि ये पानी हर मौसम के अंदर इतना के इतना पानी और निश्चल साफ पानी बिल्कुल ही माँ गंगा के दरबार में आया हूँ मैं। तो हे माँ, सबका उद्धार करना। इतिहास बहुत पुराना है दोस्तों सनातन का, जुड़े रहे और देखते रहे। ये छतरी का निर्माण भी यहाँ शंकर सिंह जी की स्मृति में करवाया गया है, ये भी आप देखें। काफी निर्माण भी हो रखे हैं, लेकिन जो सनातन संस्कृति के पुराने निर्माण है, जो अलौकिक है, देव रमणीय है, और हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं आज भी जीवित रखे हुए है, तो ये वातावरण वास्तव में दिल को सुकून पहुंचाता है। हमने नैन सिंह जी से गंगा मैया के बारे में बताया, और भी आपको जैसे जैसे नीचे चलेंगे अपन तो आपको बताएंगे। इन गुरुदेव को यहाँ पर गंगा मैया के पहले दर्शन हुए थे, और इन्होंने ही महादेव से अरदास करके गंगा मैया और यहाँ पर उनको खीर बनाकर खिलाई थी। तो ये इतिहास हमारा देखते रहे। मंदिर के चारों ओर ये पूरी हरियाली है, लंबे लंबे पेड़ है, और लंबे लंबे पेड़ है। शायद हमारे उधर इस तरीके के इतने लंबे पेड़ नहीं है जितने इस मगरा क्षेत्र में मिल रहे हैं। तो चलते हैं और नीचे से आपको बताते हैं और कौन कौन से देवताओं के स्थान। दोस्तों यहाँ से ये आशापुरा माता का मंदिर है, और इसके पास से ही हम चलेंगे नीचे, और जो भी स्थान है यहाँ के मंदिर में आपको बताएंगे। और दोस्तों वापस चलते समय हमने भूल कर दी थी यहाँ आते समय कि यहाँ बंदरों के लिए और कुछ खाने पीने के लिए इनको लेके नहीं आए थे, तो पर पीछे यहाँ पर बाहर भी दुकानें भी है, तो हम चलेंगे और यहाँ से जाते समय बंदरों को खिलाने के लिए कुछ न कुछ ले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस मगरा क्षेत्र के अंदर जीव जंतु जो है प्रकृति के ऊपर ही निर्भर है पूरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं उनको जो श्रद्धालुओं के द्वारा जो है बिस्किट है, कोई फल है, तो लाकर दें, तो वास्तव में कहीं ना कहीं पुण्य का काम भी होगा, और इन जीव जानवरों को कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा आपकी वजह से। शीतलदास जी महाराज की मूर्ति संत श्री नवलदास जी महाराज, इनका यहाँ पर है, गुरुदेव के महादेव के चरणों में विराजमान है। योग मुद्रा के अंदर तपस्या में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं मानव समाज के हित के लिए और सनातन की संस्कृति के बचाव के लिए। परंपरा से बस ये परंपरा से ही गौमुख से पानी आता है यहाँ से, ये देखिए। और पूरा आज आप यहाँ पर आकर देखें तो पूरी सनातन संस्कृति आपको एक ही जगह नजर आती है। महादेव, क्योंकि महादेव तो हर किसी को अपने अंदर समाहित करने वाले महादेव है। तो कुंडे हैं, कितनी गहरी होगी किसी को पता नहीं है दोस्तों, ये तो महादेव ही जानते हैं कितना क्या है, ये महादेव ही जानते हैं। ये महादेव का धुना है, अमर धुना। महादेव महादेव श्याम सदाशिव, श्याम सदाशिव, श्याम सदाशिव, ये महादेव का धुना है। यहाँ पर भक्त आते हैं और बस में रमाते हैं। यहाँ से ये महादेव का अमर धुना है जो अनादिकाल से यहाँ पर विद्यमान है। जैसा कि नैन सिंह जी ने हमें बताया है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं और दाल बाटी चूरमा अगर भोलेनाथ को भोग लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। यहाँ पर जो पानी से लेकर हर तरीके की सुविधाएं यहाँ मौजूद है। लकड़ी चूल्हा बना हुआ है, लकड़ी है, बर्तन वर्तन सब इसी तरीके से यहाँ से मिलते रहते हैं। ये पूरी सार्वजनिक सूचना के तहत भी यहाँ पर ये शिलालेख लिखा हुआ है जिसमें हर किसी ने जो सहयोग किया है, हर व्यक्ति का नाम और आदिकाल से जो सनातन संस्कृति है उनकी रूपरेखा यहाँ पर मिलती है।
अब हम चलते हैं नीचे और नैनू सिंह जी के द्वारा हम गुरुदेव से बात करने का प्रयत्न करेंगे। रोड की बाबू जी, इसकी तैयारी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रमोद गिरी है। प्रमोद गिरी जी महाराज। हाँ, आप दुधालेश्वर महादेव के मंदिर में कितने सालों से यहाँ पर? मैं 2013 से यहाँ हूँ। 2013 से सर। सब धर्मशालाएं बाद में बनी है, ये भी सब धर्मशालाएं जितनी हैं, लेटरिन बाथरूम है, ये धर्मशालाएं हैं। ऊपर भी जो है वो कुंड के ऊपर आरआरसी है, ऊपर वो भैरव जी के ऊपर छतरी है, वो सीढ़ियों के ऊपर वो लगी है छतरी, वो बाद में बने टीन पत्थर। यहाँ क्या है कि साल में सावन के महीने में हरियाली अमावस के बाद में, हरियाली अमावस में बहुत तगड़ा मेला पड़ता है यहाँ। उसके बाद में यहाँ महामृत्युंजय जप होता है, 1.25 लाख आहुतियों द्वारा, रोग दोष कष्ट भय अकाल मृत्यु सर्व पीड़ा निवारण महामृत्युंजय जप होता है। यहाँ 2013 से अभी तक चालू है, हर साल होता है। तो गुरुदेव, एक और के जब हम आए थे रास्ते से, तो रास्ता बहुत ही खराब है, ज्यादा 4 किलोमीटर से लेकर, वैसे तो पूरा रास्ता ही खराब है, लेकिन 4 किलोमीटर का ये रास्ता तो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो क्या ये सड़क के लिए कि कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए थे क्या? प्रशासन अधिकारी यहाँ पर में सभी आए, अभी कैबिनेट मंत्री जी आए यहाँ पर में, जल विभाग मंत्री जी सुरेश रावत जी, अपने पुष्कर के एमएलए साहब कैबिनेट मंत्री जी भी हैं, और ब्यावर के विधायक जी अपने शंकर सिंह जी, और अपने जल विभाग मंत्री जी, ये अपने वन विभाग मंत्री जी जो है उनको भी बुलाया था, लेकिन वो किसी कारणवश अपने नहीं आए। बाकी यहाँ प्रधान जी और अपने मजिस्ट्रेट साहब ये सभी आए अपने। तो क्या इनको ये अवगत नहीं हुआ क्या यहाँ आते समय के रोड इतनी खराब है? तो उसके लिए ही तो ये अभी स्वीकृति ली है। हाँ जी, जल विभाग से स्वीकृति, इससे वन विभाग से स्वीकृति ली है, और ये अभी बजट भी पास हुआ है 15 करोड़ रुपए का। तो ये जसा खेड़ा से महादेव और इधर जामुड़ा ये रोड बनेगा और कार्य चालू होगा और पब्लिक के लिए सुविधा होगी अभी। तो गुरुदेव, हम आपको ज्यादा परेशान तो नहीं करेंगे क्योंकि आप अपने धुन में रहते हैं, लेकिन गुरुदेव यहाँ पर क्या महादेव से क्या जुड़ी हुई एक पुरानी कोई आपके 10-12 साल के अंदर कोई देखा है चमत्कार जिनसे कि? यहाँ तो भगवान की साक्षात दर्शन है और स्वयंभू है, यहाँ स्वयं प्रकट हुए भगवान यहाँ पर में, प्रकृति के द्वारा। हाँ, नहीं प्रकट हुए यहाँ पर में। यहाँ क्या हुआ ना, आप ऊपर दर्शन करके आए होंगे खंगार जी के, तो टाटगढ़ से यहाँ गाया चराने के लिए आते थे वो, तो यहाँ पर में उनको जो है संत रूप में दर्शन हुए, तो उन्होंने यहाँ उनको जल मांगा उनसे, तो उन्होंने बोला बाप जी जल तो है नहीं, तो जल तो है नहीं। जब बाप जी ने बोला भाई ये ऊपर घास का कूचा है, इसको उखाड़ो, तो वो उसको उखाड़ा तो जल प्रकट हो गया। जल प्रकट हो गया तो बाप जी एक साइड में खड़े रहे, खंगार जी भी एक साइड में, भगवान के भगत थे वो भी एक साइड में खड़े रहे। तो गाया थी, उसमें केरडी ने सबसे जाके जल पिया, वो 5-6 महीने की केरडी थी, छोटी बच्ची। हाँ, छोटी बच्ची थी। तो उसने जाके जल पिया तो बाप जी स्वयं संत के रूप में थे महादेव जी, उन्होंने बोला रे भाई जिसने सबसे पहले जल पिया तुम उसी का दूध लेकर के आ जाओ। उन्होंने बोला बाप जी ये तो 6 महीने के बच्ची है, ये क्या दूध देगी, कि भाई तुम ये हमारी पतीली लेके जाओ, और अगर दूध दे देवे तो ले आना, नहीं देवे तो खाली ले आना अपने। तो वो गए नीचे, पतीली की, वो पतीली दूध की भर गई, 6 महीने की बच्ची ने दूध दे दिया। तो भगवान बोले भाई इसकी खीर बनाओ। उन्होंने बोला बाप जी अटे तो ना तो मीठा है भाई और ना ही चावल है। तो भगवान ने अपनी जटाओं से 2.5 दाना चावल का उनको दिया कि भाई ये खीर बनाओ, और दूध मीठा हो गया अपने आप ही। तो फिर उन्होंने खीर बनाई कि भाई भोग लगाओ। तो भोग लगाने के लिए तैयार हुए कि भाई बाप जी भोग कहाँ लगावे। तो फिर शंकर भगवान ने और खंगार जी ने, जो ऊपर वो आप शिवलिंग के दर्शन करके आए हो, वो स्वयं उन्होंने अपने हाथ से स्थापना की, भोलेनाथ ने और खंगार जी ने। तो इस नाम से ही कहीं तो इसीलिए दुधालेश्वर, क्योंकि पहले दूध की धार प्रकट हुई थी, सबसे पहले दूध की धार ही प्रकट हुई थी। फिर उसके बाद में यहाँ खीर बनाई, खीर बना के भगवान को भोग लगाया, स्वयं शंकर भगवान ने और खंगार जी ने अपने हाथ से भोग लगाया। फिर उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, जितने भी तुम्हारे ग्वाल बाली है गाय चराने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि और भी आते थे उनके साथ में, तो उनको सबको बुला लो और ये खीर प्रसाद दो। कि बाप जी इतनी
पतीली में कौन कौन खीर खाए कि भाई सबको दे दो क्या। तो वो सबको प्रसाद दिया, सबका परिपूर्ण हो गया और वो पतीली भरी की भरी रह गई। तो भगवान बोले भाई तुम्हारी कोई भी इच्छा है तो मांग लो क्या। कि बाप जी अटे तो जल की परेशानी थी और जल तो यहाँ आपने प्रकट कर दियो कि नहीं भाई जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लो क्या। तो उनके मन में तो कोई लालच था ही नहीं। उन्होंने देखा रे भाई ये पतीली है और ये भरी की भरी रहती है, खाली होती ही नहीं, इसलिए बाप जी से पतीली नहीं मांग ले। तो उन्होंने वो पतीली मांग ली। तो भगवान ने बोला कि ये पतीली तुम रखना और जहां भी भंडार में रखोगे ये कभी भंडार खाली नहीं होगा और चलता रहेगा। तो वो पतीली इनको दी। फिर उन्होंने बोला बाप जी आप यहाँ स्वयं विराजमान हो जाओ कि जब तक ये गंगा जी यहाँ चलती रहेगी जब तक मैं और आप यहाँ विराजमान रहेंगे। तो खंगार जी जिनको भगवान के दर्शन हुए ना उनकी भी कहीं समाधि नहीं है। आज 500-600 साल हो गया उन्होंने भी कहीं समाधि नहीं ली, वो भी अलूप है, मतलब घूमते रहते हैं। हाँ आज भी वो कई बार यहाँ पर में सफेद कपड़ों में, सफेद दाढ़ी है और पगड़ी बांधे हुए हैं, यहाँ कई बार ऐसे विचरण करते हैं। हमको भी 2-3 बार ऐसे यहाँ साक्षात ऐसा तो साक्षात्कार हुआ। ये मतलब एक ऐसा कौन सा पवित्र दिन है श्रावण मास के अंदर तो यहाँ भीड़ यहाँ पर मैं अभी जो है ना बाप जी को यहाँ पर मैं वैशाख पूर्णिमा को महादेव जी के दर्शन हुए थे। तो वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पर में लोग श्रद्धालु जो है ना यहाँ छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं। पहले तो वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पर मेला बढ़ता था, लेकिन आजकल शिवरात्रि को और हरियाली अमावस को यहाँ पर में बड़ा मेला बढ़ता है। बड़ा मेला, हाँ हरियाली अमावस को सबसे बड़ा मेला बढ़ता है। तो उस समय तो यहाँ पर में खूब पब्लिक आती है। तो गुरुदेव अभी जो श्रद्धालु काफी रास्ते की वजह से आने जाने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है उनको, तो इस चैनल के माध्यम से आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या रास्ता अतिशीघ्र अच्छा हो जाएगा? बिल्कुल, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है सभी से कि जल्दी से जल्दी कार्य हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी मारवाड़ की पब्लिक बहुत दुखी हो रही है इसमें और नहीं आ पा रही है। हम तो यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमारी पब्लिक इधर जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा। जैसा कि बाबूजी ने बताया, महादेव के चरणों में सनातन संस्कृति के पावन पर्व जैसा ही ये स्थान है, देव रमणीय स्थान है। यहाँ पर जो थोड़ी बहुत सुविधाएं और हो जाती है तो कहीं ना कहीं आने वाले श्रद्धालुओं को अपने सनातन से रूबरू होने में काफी सहयोग प्राप्त होगा। बने रहे चैनल के साथ में, हम गुरुदेव से और भी जानकारी लेंगे और जाते समय रास्ता भी बताएंगे आपको। तो जुड़े रहें RDK के राजस्थान न्यूज चैनल से। तो दोस्तों, दुधालेश्वर महादेव भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद में हम और नैनू सिंह जी रावत यहाँ से बंदरों के लिए हमने बिस्किट भी लिए हैं और यहाँ से हम चलेंगे वापस और आपको बताएंगे कि ये जो रास्ता है वो जा रहा है, जहाँ तक रास्ता बिल्कुल ही खराब है वहाँ से भी आपको बताएंगे कि यहाँ अगर रोड बन जाती है तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को आने के लिए, अपनी सनातन संस्कृति से रूबरू होने के लिए बहुत ही सहयोग प्राप्त होगा। चैनल से बने रहें और आज की दुधालेश्वर महादेव की पूर्ण संपूर्ण रिपोर्ट देखें नैनू सिंह रावत, राड झालरा और ईश्वर राज के साथ में मांडा ग्राउंड से। मंदिर के बाहर भी काफी धर्मशालाएं वगैरह बनी हुई है। नैनू सिंह जी ड्राइव कर रहे हैं और हम आपको पूरी रूपरेखा बता रहे हैं। यहाँ से थोड़ी बहुत रोड तो सही है, लेकिन आगे जो बेकार रास्ता है वो आपको हम बताएंगे कि प्रशासन अगर ध्यान दे तो ये जो हमारे ये टाटगढ़ जाने वाला रास्ता है सीधा, ये टाटगढ़ यहाँ से 8 किलोमीटर के तौर पर है और आगे हम बताएंगे पूरा कि किस तरीके से पूरा रास्ता खराब है पूरी तरीके से। के बाद ये बॉर्डर है टाटगढ़ रावली वन विभाग अभ्यारण्य के तौर पर ये पूरा आता है, जो हम आपको बता रहे हैं। पूरा रास्ता इस तरीके से खराब है और बंदर भी आ गए और बंदर भी बैठे हैं, क्योंकि मगरा क्षेत्र से हमारे नैनू सिंह जी रावत पूरी तरीके से वाकिफ है। तो हम यहाँ पर अब बंदरों को खिलाएंगे। हमें तो डर आता है दोस्तों, लेकिन नैनू सिंह जी साथ में है तो डरने की क्या बात है। तो आ रहे हैं बंदर, सबको दो अलग अलग। ये देखिए ये पूरा सब लेके चली गई है ऊपर, बच्चों को खिलाएगी।
ये देखिए दोस्तों, काफी संख्या में बंदर यहाँ महादेव के आए हुए थे, लेकिन हम बिस्किट कम लेकर आए थे। लेकिन दुकान बड़ी आपसे हम वादा करते हैं कि जब भी आएंगे आपके लिए बढ़िया लेकर आएंगे बेटा, बहुत सारा, इतना सारा लेकर आएंगे हम, भोलेनाथ की कसम। बस तो हमने सफर वापस शुरू कर दिया है। ये आगे से तो जा रहा है पूरा रास्ता, और इस साइड में पूरा ये पानी भरा हुआ है अभी भी। ये पूरा चढ़ाई का रास्ता है, जिसमें कम से कम 4 किलोमीटर तक आपको धीरे धीरे ड्राइव करके जाना पड़ता है। दोस्तों, हमने और नैनू सिंह जी ने यही सोचा था कि जब हम महादेव के दर्शन करके वापस आएंगे और राट झालरा झामुड़ा की तरफ जाएंगे, तब आपको इस रास्ते के बारे में भी जरूर अवगत करवाएंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों तक ये बात पहुंचे, और जो हमारे सनातन संस्कृति की ये धरोहर है, जिन्हें भक्त अपनी आंखों से निहारना चाहते हैं, वहाँ आना चाहते हैं, नतमस्तक होकर अपने दुखों का निवारण चाहते हैं, ऐसे श्रद्धालुओं को महादेव से रूबरू होते हुए यहाँ ये रास्ता उन्हें बाधक बनता है। तो कहीं ना कहीं ये रास्ते सुधरने जरूरी है। हम आगे और भी जो बेकार रास्ता है पूरा बताएंगे आपको, बने रहे चैनल के साथ। कि बारिश के दिनों में काफी पानी बहता है, पूरी नदी की तरह नदी है यहाँ पर। ये तो दोस्तों, दुधारेश्वर महादेव की धर्म यात्रा आपको कैसी लगी, अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। राधे राधे, जय।